दोस्तों, भुवनेश मित्तल आपके साथ में एक बार फिर हम लोग 5 मिनट की आपके पास एक क्लिप लेके आए। एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के केस में काफी लोगों को उसमें दिक्कत आती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बहुत सारी चीजें हैं। हमारी कोशिश आपके साथ में 5 मिनट में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन होता है, देखते हैं बॉस क्या होता है 5 मिनट में। 1 2 3 4 5 जी, हमारे 5 मिनट स्टार्ट अब होते हैं दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में सबसे पहला पॉइंट जो आपको मालूम होना चाहिए, इट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसमें 2 प्रोसेस होते हैं। जब एक न्यूक्लियस के चारों तरफ ये हमारे पास एक वैलेंस शेल है और ये इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं, तो जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है पहले से, ये इसको रिपेल करते हैं और जो न्यूक्लियस है वो इसको अट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियस चिल्लाता है आजा आजा आजा, और इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के कहते हैं आया तो थप्पड़ मारो खींच के। जैसे आप समझ सकते हैं दोनों में सेम चार्ज है। तो 2 अपोजिट प्रोसेस हो रहे हैं, ये अट्रैक्ट कर रहा है और ये रिपेल कर रहा है। अब अगर ये रिपल्शन ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आएगी, और अगर ये ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव आएगी। सीधा सीधा सा कानून है कि अगर कोई रिपेल कर रहा है कि नहीं मैं आने नहीं दूंगा, तो आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, सर्टेन एनर्जी देनी पड़ेगी। बस केवल नोबल गैसेस के केस में ये पॉजिटिव होती है, बाकी सबके केसेस में ये नेगेटिव होती है। तो अगर कभी कोई कहे आपसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दिस इज द पॉइंट नंबर 1, अगर वो पॉजिटिव है तो आप समझ जाइए कि वो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इनमें से किसी की बात कर रहा है। नियोन की सबसे ज्यादा होती है, करीब करीब प्लस 110 किलो जूल के पर मोल के आसपास होती है। सबसे ज्यादा इनमें नियोन की होती है, बाकी सबकी इनसे कम होती है। तो अगर कोई आपसे कहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, तो फटाक से समझ जाइए कि नोबल गैस की बात हो रही है। पहला पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा। दूसरी बात याद रखिए कि आप आइसोलेटेड गैसियस एटम में ही इसको लागू करते हैं, जैसे कि आप आयनाइजेशन एंथैल्पी को लागू करते हैं। गैसियस एटम मतलब एक्स गैस, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी, नॉर्मली रिलीज कहते हैं हम इसे, मतलब आप जानते हैं नोबल गैसेज में पॉजिटिव है, बाकी सब में नेगेटिव है। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम में ही इसको लगा के चलें। अगर कोई आपसे कहे क्लोरीन में हमने इलेक्ट्रॉन दिया तो और ये बना, तो आप कहेंगे दिस वुड नॉट बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि ये क्लोरीन आइसोलेटेड गैसियस एटम नहीं है, इट शुड बी Cl गैस। ऐसे ही अगर कोई आपसे सॉलिड में ऐड करा दे तो आप कहेंगे दिस वुड नॉट बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो दोस्तों, पहला पॉइंट था हमारे पास में नोबल गैसेस के केस में ये पॉजिटिव थी, बाकी सब में नेगेटिव थी। दूसरा बहुत तगड़ा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, जहां पे आपको याद रखना चाहिए कि क्लोरीन में मैक्सिमम नेगेटिव होती है। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? क्लोरीन की, और ये -350 किलो जूल के पास आसपास होती है। -350 मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू है क्लोरीन की। अगर आपको बहुत बार आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, 4 एलिमेंट दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा इनको अरेंज कीजिए, और उनमें से एक अगर क्लोरीन है तो पहले नंबर पे क्लोरीन लाइए। क्लोरीन सबसे ज्यादा, मैं समझता हूं 100 में से 90 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे क्लोरीन के बेस पे। तीसरी जो बात है जो आपको मालूम होगी, पहले से आप जानते होंगे इस बात को, कि नीचे जाएंगे किसी ग्रुप में तो साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, डिक्रीज डाउन। हम डिक्रीज टर्म यहां पे नेगेटिव में वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं। जैसे फ्लोरीन में अगर देखें तो -333 किलो जूल के आसपास होती है। क्लोरीन में सबसे ज्यादा -350, यही बात आएंगे इसके बारे में। ब्रोमीन में या आप नहीं पहुंचेंगे नीचे तो -325 के आसपास। आयोडीन में पहुंचेंगे तो -295 के आसपास। नीचे आने पे घट रही होती है, अब इसके बारे में बात करेंगे। किसी भी केस में जब नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटेगी। लेकिन जो थर्ड पीरियड एलिमेंट होता है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट, ये बड़ा पॉइंट है, थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड जो एलिमेंट होता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकेंड वाले से ज्यादा होती है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। केवल पी ब्लॉक की बात करें, जैसे बोरोन है हमारे पास, तो बोरोन से ज्यादा एल्युमिनियम है। कार्बन है, कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस है।
ऑक्सीजन की तो सबसे कम होती है ग्रुप में, सल्फर की सबसे ज्यादा, मतलब सेलेनियम, टेलुरियम, ऑक्सीजन तो सबसे लोएस्ट होती है अपने ग्रुप में। ऐसे ही आपने देखा हेलोजेंस में क्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन सबसे ज्यादा। तो याद रखिए थर्ड पीरियड एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड पीरियड से ज्यादा होती है। हमारे पास एक आईआईटी जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2020 का, आप देखें किस लेवल पे क्वेश्चन आजकल आते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। विद इन ईच पेयर ऑफ एलिमेंट, पेयर दे दिए आपको दो एलिमेंट्स, और उन्होंने पूछा है कि इन दोनों में सबसे ज्यादा किसकी, इन दोनों में सबसे ज्यादा किसकी, इन दोनों में सबसे ज्यादा किसकी। दोस्त ये थोड़ा तगड़ा क्वेश्चन है। आप जानते हैं क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा होगी, तो पहला ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया। अब इन दोनों में बात रही सल्फर सेलेनियम में, यस ये पॉइंट नंबर 3 लगा कि नीचे आने पे घटती है, लेकिन थर्ड पीरियड एलिमेंट की ज्यादा होती है, तो सल्फर की ज्यादा सेलेनियम से, तो क्लोरीन एंड सल्फर, सो दैट्स व्हाई द आंसर इज सी हमारे पास यहां पे आया उसमें। और दोस्तों एक और पॉइंट मैं आपको कहूंगा, वैसे तो तीनों पॉइंट आपके साथ डिस्कस हो गए। पहला पॉइंट था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नोबल गैस में पॉजिटिव होती है। दूसरा पॉइंट था आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, जब नीचे आने तो घटती है, लेकिन थर्ड पीरियड एलिमेंट की सेकंड पीरियड से ज्यादा होती है। और जो तीसरा आइसोलेटेड गैसेस एटम में लागू होती है। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ऑक्सीजन में आप एक इलेक्ट्रॉन दीजिए, ऑक्सीजन बहुत खुश होगा, डेल्टा एच नेगेटिव। अप्रोक्सीमेटली ये जो वैल्यू आएगी आपको -140 किलो जूल के आसपास आएगी। ऑक्सीजन को दूसरा इलेक्ट्रॉन दीजिए, दोस्तों ये प्रोसेस बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, अप्रोक्सीमेटली +800 किलो जूल के आसपास। मतलब ऑक्सीजन की सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। और दोनों को अगर मैं मिला दूं तो O पे 2 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएं तो O-2 जो बना, ये प्रोसेस भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसीलिए डेल्टा H0F O-2 हमेशा पॉजिटिव मानी जाती है। यही बात सल्फर में भी लागू होती है। सल्फर में भी सेकेंड इलेक्ट्रॉन का एडिशन डेल्टा H पॉजिटिव होता है, और सल्फर में भी दोनों 2 इलेक्ट्रॉन का एडिशन की भी नेट वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, डेल्टा H पॉजिटिव। मतलब हम कहेंगे डेल्टा H0F S-2 इज पॉजिटिव। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पॉइंट पसंद आए होंगे। दिस इज ऑल अबाउट द 5 मिनट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।